भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले मैं भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी के अंदर बैठे हुए जो परमात्मा हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे जो आदरणीय मनीष भैया हैं जो भारत माता के एक वीर सपूत हैं और एक मेरी नज़र में महान सेवक हैं और मेरे मित्र भी हैं। मैं उन पर गर्व करता हूं कि उन्होंने आपको ये शिक्षा देने के लिए, ये शिक्षा आपको जीवन भर काम आएगी। आज का ये जो लेक्चर, मोटिवेशन, देशभक्ति सब इसमें आ जाएगा, इससे आपका जीवन बदल जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आप कृपा करके एक एक शब्द ध्यान से सुनना। संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप बीच में चाहे तो कभी कभार ताली भी बजा सकते हैं। देश कैसे आज़ाद हुआ, देश कैसे आज़ाद हुआ, देश कैसे आज़ाद हुआ? वीर महापुरुषों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने अपना त्याग, तपस्या, संयम और अपना पूरा जीवन जब देश के लिए झोंका, तब जाके देश आज़ाद हुआ। मैंने स्टुअर्ट मार्टन की बुक में एक बार पढ़ा था कि रोम पर जब गाल लोगों ने हमला किया, आज आप मेरी नज़र में भारत माता के सच्चे सेवक हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हे मेरे नवयुवक बंधुगण, गीता पढ़ने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलने जाओ मैदान में, तब तुम स्वर्ग के नज़दीक जल्दी से पहुंचोगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह बात मैंने अत्यंत साहसपूर्ण कही है। इसका मतलब यह होता है कि जिस आदमी में दम नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, वो क्या खाक गीता को समझेगा। गीता को समझने के लिए चाहिए अभयम शत्रु संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। इसका मतलब ये है, विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि हे मेरे नवयुवक गण, तुम बलवान बनो तो तुम हर विषय को जीत सकते हो, हर चुनौती को स्वीकार कर सकते हो, हर कंपटीशन को हासिल कर सकते हो। जिसके अंदर बल नहीं है वो क्या खाक गीता को समझेगा, वो क्या खाक देशभक्ति करेगा, वो कैसे भारत माता की सेवा करेगा। इसलिए आज जो आपको मिल रहा है, ये जो आपको मिल रहा है, ये जीवन में सबसे दुर्लभ चीज़। इसलिए विवेकानंद फिर से कहते हैं कि बलवान बनो। रोम पर जब गाल लोगों ने हमला किया, तब वहाँ के लोग डर गए, क्योंकि तुम्हारे जैसी एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, तुम्हारे जैसे सुबह उठकर, क्योंकि जो सुबह उठता है उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है जो जीवन में किसी भी चीज़ से नहीं आ सकती है। तो जब गाल लोगों ने हमला किया तो वहाँ के लोग डर गए, और डर जाता है तो आदमी हार मान लेता है, और हार नहीं मानना ही तो वीरता है। इतनी देर में क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अपन क्या करते हैं, सोना चांदी रुपए पैसे देकर दुश्मनों को ज़रा खुश कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, दुश्मन पैसों से कुछ नहीं होता है, तलवार की भाषा का तलवार की भाषा में जवाब देना पड़ता है। सेनापति जूलियस, सेनापति कैमिलस आया, उसने देखा कि वहाँ के लोग सोना चांदी दे रहे हैं, सोना चांदी के बदले में आज़ादी खरीदना चाहते हैं। उसने उसकी म्यान में से तलवार निकाली और तराजू फेंकता है। सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होता है कि ये क्या, बोले रोम के लोग सोना चांदी के बदले में आज़ादी हासिल नहीं करेंगे, तैयार हो जाओ, हम लड़कर, हम युद्ध करके अपनी आज़ादी को हासिल करेंगे या दुश्मनों को भगा देंगे। जब ऐसे सुविचार लोगों ने सुने और अंदर उनके प्राण बल भर दिया, साहस भर दिया, उत्साह भर दिया, उमंग भर दी,
जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जब इंसान के अंदर की शक्ति जाग जाती है ना, तो बड़े बड़े पहाड़ों को चीर देता है, असंभव भी संभव हो जाता है। सारे लोग इकट्ठे हुए और दमदारी दिखाई, संगठन की शक्ति, और इतनी तेजी से हमला किया कि दुश्मन भाग खड़ा हुआ। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा सटेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कर्त। जिस विद्यार्थी में, जिस नवयुवक में या जिस व्यक्ति के अंदर उद्यम मतलब परिश्रम, साहस, हर परिस्थिति से टकराने की हिम्मत, धैर्यम, थोड़ा धैर्य भी चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि जोश में होश खो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। जोश तो होना चाहिए लेकिन उसमें होश भी होना चाहिए। इसलिए कहा गया धैर्यम, बुद्धि, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना चाहिए। शक्ति, रोज आज आप शक्ति के लिए कर ही रहे हो। पराक्रम, हर चीज़ से लड़ने की तैयारी मन से कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन के मते न चालिए, ये सदगुरु की सीख। जिस आदमी के अंदर ये 6 गुण होते हैं वो अवश्य विजयी होता है। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, किन किन ने सुना, एक बार हाथ खड़ा करें। चलो मैं बतलाता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा महान योद्धा हुआ कि पूरा विश्व आज उसको जानता है। लोग कहते हैं हमारी हाइट कम है, नेपोलियन की हाइट बहुत कम थी, शायद 4.5 फीट का ही था केवल, आपकी तो बहुत ज़्यादा होगी उनसे। नेपोलियन बोनापार्ट जब शुरू में सेना में शामिल होता है तो उनके ऑफिसर बोलते हैं, नेपोलियन इधर आओ। यस सर। इस तरीके से जब आप अभिवादन करते हो तब आपके अंदर का खून दौड़ने लगता है, इसीलिए आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। नेपोलियन बोलता है, जी सर, ये नक्शा है, तुमको दुश्मन के इलाके में जाना है। काम बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, मौत का खतरा है, कांटों भरी राहें हैं, और एक तरीके से अपनी जान को दांव पे लगाना है। तुम नक्शा समझ लो। ठीक है सर, समझ लिया। तुम जाओगे, काम करके आ जाओगे? यस सर। अगर नक्शा फेल होता है तो फिर क्या करोगे? बोलता है, नेपोलियन बोलता है, मैं अपना नक्शा खुद बना लूँगा, और जो भी संकट आएंगे, जो विघ्न बाधा आएंगी, मैं उनको काट कर आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसा आत्मविश्वास था उस व्यक्ति का। उस आदमी के बारे में कहते हैं कि असंभव शब्द उसके शब्दकोश में नहीं था। वो बोलता है, नथिंग इन इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। यह कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, वो इंसान का जो दिल भर में घर ना करे। नेपोलियन के इसी अदम्य साहस के कारण वो इतना महान योद्धा बना कि हजारों लाखों सैनिकों के ऊपर उनका बोझ बन गया। युद्ध के समय उसका संचालन इतना तीव्र होता था, ये बात आप बहुत काम आएगी, इतना तेज़ी से संचालन करता था कि हजारों सैनिकों को एक साथ कमांड कर सकता था। वो इतनी फुर्ती में आता था और इतनी फुर्ती में चला जाता था कि हर सैनिक को लगता था कि कहीं हमारे पीछे ही तो नहीं है सर। इतनी फुर्ती। वो भीषण युद्ध करने के बाद भी बड़े बड़े युद्ध किए इस व्यक्ति ने, इसका इतिहास पढ़ना आप। भीषण युद्ध करने के बाद भी 30-40 किलोमीटर पैदल और घोड़ों पर चलने के बाद भी वो बिना थके फिर से नई योजना बनाना चालू कर देता था, क्योंकि उसका विश्व विजय का सपना था। फिर से नई योजनाएं बनाना चालू कर देता था और ज़रूरत पड़ने पे रात भर जग कर काम कर सकता था, वो करता भी था। इसीलिए उस आदमी का नाम आज विश्व के इतिहास में हम जानते हैं।
जब देश पर दुश्मन धावा बोलता है या दुश्मनों का जरा बोलबाला हो जाता है, ऐसे समय में क्या होता है, महापुरुषों का अवतार होता है। जिस समय भारत पर यवन शासकों का आक्रमण हुआ तो यहाँ पर उन्होंने धार्मिक स्थल तोड़ना चालू कर दिए और लोगों को मारना, लूटना, धर्मांतरण करना और देश को तहस नहस करके भारत को गुलाम बनाने का जो उनका गलत मंसूबा था उसमें लग गए। ऐसे समय में अवतार हुआ गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का तो नाम आपने सुना होगा। गुरु गोविंद सिंह के शब्द हैं, चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं। चिड़िया इतनी सी है, बाज इतना बड़ा है। मतलब चिड़िया के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत, इतनी साहस, ऐसी योग्यता जगाएंगे वो, और जगह देते थे कि वो बाज से लड़ सकती है। चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। गीदड़ से मैं शेर लड़ाऊं, सामने शेर खड़ा है और गुरु गोविंद सिंह को एक गीदड़ ला के दे दो, उसके अंदर ऐसी योग्यता भर देंगे, ऐसा साहस, ऐसी हिम्मत कि वो शेर को भी पछाड़ सकता है। यह है गुरु गोविंद सिंह का उद्देश्य। जब दुश्मनों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर, तब गुरु गोविंद सिंह ने भारत के लोगों को इकट्ठा करना चालू किया। क्या जाओ भाइयों, क्यों? क्योंकि अब दुश्मन बिल्कुल सिर पे आ चुका है और उसको भारत की भूमि से खदेड़ना जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार निकाली और बोला कि मेरे साथ कौन कौन प्रतिज्ञा करेगा कि जब तक शरीर में जान है, जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी है शरीर के अंदर, और मरते दम तक कौन मातृभूमि के लिए और कौन भारत माता के लिए अपना शरीर, अपना जीवन, अपने प्राण देने के लिए तैयार है। हजारों तलवारें हवा में लहरा गई। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राहुल जी गुरु गोविंद सिंह ने सबको ट्रेंड किया कि रुपए पैसे के बल पे नहीं, तलवारों के बल पे और साहस हिम्मत के बल पे हम आज़ादी पाएंगे या दुश्मन को भगा देंगे। कुछ समय सभी को ट्रेंड किया। एक दिन गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत बड़ा विशाल समारोह रखा जिसमें दूर दूर से बहुत सारे सैनिकों को बुलाया, सभी भारतवासियों को बुलाया। सैनिक मतलब भारतवासी, सैनिक मतलब जिसके अंदर भारत माता के लिए प्रेम है, इस मातृभूमि के लिए सम्मान की भावना है, वो हर व्यक्ति सैनिक है। आप भी एक सैनिक हो, मेरी नज़र। रणभेरी बज उठी वीर पर, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए और गुरु गोविंद सिंह एक मंच पर जाकर खड़े होते हैं, क्योंकि अब देश के ऊपर संकट आया हुआ है और लोगों के त्याग की, तपस्या की, धैर्य की और हिम्मत की परीक्षा भी लेना है। बोलते हैं ना लोग कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल कसौटी का दिन था। गुरु गोविंद सिंह मंच पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आज दुर्गा माता ने बलिदान मांगा है, मातृभूमि आज बलिदान मांग रही है। कैसा बलिदान? रणभेरी बज उठी वीरवर, पहन लो केसरिया बाना, मिट जाओ वतन पर उसी तरह जिस तरह क्षमा पर परवाना। भारत माता के पूतों की, हाँ पूतों की वीर सपूतों की आज कसौटी होना है। देखें कौन निकलता है पीतल और कौन निकलता सोना है।
पीतल और सोना दूर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सोने का भाव सोने का होता है, पीतल पीतल होता है। गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि आज दुर्गा माता, आज मातृभूमि सिर का बलिदान चाह रही है। ऐसा कौन है जो अपना सिर देने के लिए तैयार हो? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये गुरुदेव ने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? कितनी कठिन परीक्षा है, सिर देना है। लेकिन ये मातृभूमि, ये भारत माता में ऐसे वीर सपूत हुए हैं कि समय समय पर हर प्रकार का बलिदान इस देश के नवयुवकों ने और माताओं बहनों ने दिया है, जब ये संस्कृति बची है। इतनी देर में एक 30 साल का नवयुवक खड़ा होता है जिसका नाम था दयाराम खत्री। ये लाहौर का निवासी था। वो कहता, गुरुदेव मेरा सिर ले लीजिए। या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, और सिर दीजिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुदेव आप मेरा शीश ले लीजिए, मेरी मातृभूमि के लिए मेरा शीश अभी हाल तैयार है। ठीक है, आओ बेटा, शाबाश। उसको लेकर गुरु गोविंद सिंह एक कपड़े का तंबू बना रखा था, उसके अंदर ले गए और खचाक आवाज आती है तलवार की और रक्त की धार बह जाती। लोगों ने देखा कि ताज़ा खून बह रहा है। उसके बाद फिर से गुरु गोविंद सिंह आते हैं कि माता ने फिर से बलिदान मांगा है। ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन भारत माता का सपूत है जो कि अपना सिर देने के लिए तैयार है? पल भर में 33 साल का धर्मदास जाट खड़ा हो जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा सिर ले लीजिए। ये दिल्ली का निवासी था। गुरुदेव फिर से उसको ले गए तंबू के अंदर और फिर से खचाक की आवाज़ आती है और फिर से खून की, ताज़ा खून की धार बह जाती है। थोड़ी देर में फिर से आ जाते हैं गुरुदेव बाहर। माता ने फिर से बलिदान मांगा है। कौन साहसी व्यक्ति है जो अपना सिर देने के लिए तैयार हो? 36 साल का मोहकम चंद धोबी नाम का नवयुवक उठता है। गुरुदेव, अरे ये शरीर कई बार मरा, कई जन्मों में मरा। लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, किसी को सांप खा लेता है, कोई कैंसर में मर जाता है, किसी को टीबी हो जाती है, कई लोग नशा कर करके मर जाते हैं, कई लोग लड़कियों के चक्कर में मर जाते हैं, कई लड़कियां लड़कों के चक्कर में मर जाती है। कई प्रकार के लोग असमय मरी तो रहे हैं। कई लोग किस किस कारण से, क्या मरेगा नहीं, क्या आदमी मरेगा, लेकिन उस आदमी का नाम अमर हो जाता है जो देश के लिए मरता है, जो संस्कृति के लिए मरता है। मोहकम चंद को फिर गुरुदेव ले गए तंबू में। फिर से वही हुआ जो पहले से ही देख रहा था। फिर से खून की धार बही। फिर गुरुदेव आते हैं, लेकिन याद रखना कि गुरुओं की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन आपको वो हीरा बना के रख देते हैं। फिर से एक नवयुवक खड़ा होता है, 37 साल का साहब चंद नाई, बीदर का निवासी। वो कहता, गुरुदेव आप मेरा शीश ले लीजिए। गुरुदेव फिर से उसको तंबू में ले जाते हैं और फिर से वही खून की धार बहती है। 4 बलिदान आपने सुने। उसके बाद फिर से गुरुदेव ने बोला कि मातृभूमि के लिए और भी वीर सपूतों की ज़रूरत है। अब कौन अपना सिर देने के लिए तैयार है? 38 साल का
हिम्मत राय कुमार कहता, गुरुदेव आप मेरा सिर ले लीजिए। फिर से गुरुदेव उसको ले गए और फिर से वही घटना घटती है, खून की धार बहती है और गुरुदेव फिर से बाहर आते हैं। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, और माना कह दे मेरे बच्चे, वक्त पड़ा तो काम ना आए। हजारों लोग बोलते हैं, गुरुदेव हमारा सिर ले लीजिए, गुरुदेव हमारा सिर ले लीजिए। गुरुदेव ने बोला कि अब मेरी सेना पक्की हो गई। थोड़ी देर में देखते हैं वो जो 5 नवयुवक जिनको गुरुदेव ने तंबू में जो ले गए थे, वो सुंदर वेश में सजे हुए और तलवार हाथ में लिए हुए और पगड़ी पहने हुए सुंदर राजकुमारों की तरफ बाहर निकलते हैं। लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये क्या, इनका तो गुरुदेव ने सिर काट दिया था, ये जीवित कैसे हुआ है। लेकिन वास्तव में वो गुरु गोविंद सिंह जी की परीक्षा थी। हुआ ये था, वहाँ पर अंदर गुरुदेव ने 5 बकरे बांधे हुए थे और बारी बारी से उन बकरों का सिर काटा जाता था। क्यों? क्योंकि देश पर बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था। ऐसी स्थिति में उन बकरों का सिर काटता था, लेकिन जनता के अंदर कितना साहस है, कितनी उमंग है, कितना उत्साह है और बलिदान करने के लिए कितनी उनकी हिम्मत है, ये गुरुदेव को देखना था। और गुरुदेव ने देखा, सारी सेना तैयार हो गई और उन्होंने इस प्रकार से हमला बोला कि दुश्मन भी भाग खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह के नाम से उस समय के जो आक्रमणकारी थे वो थर-थर कांप जाते थे। इन गुरु गोविंद सिंह के पिता ने मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सिर का बलिदान दिया था जब गुरु गोविंद सिंह मात्र 5 साल के थे। और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दुश्मनों को मारते मारते, हजारों दुश्मनों को मारने के बाद शहीद हो गए और 2 बच्चे आपने सुना होगा दीवारों में जिंदा चुन दिए गए। ऐसे ऐसे वीर महापुरुषों के कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन हमारे देश की आज़ादी फिर भी खतरे में है। लोग अपनी संस्कृति को भूल गए। जिस संस्कृति की रक्षा के लिए लोगों ने अपने सिर काट दिए, अपने बच्चों को दीवारों में चुनना स्वीकार कर लिया, हंसते खेलते जरा जरा से बच्चों को युद्ध में भेज दिया, उस देश के बच्चे विदेशी लोगों के पीछे भाग रहे हैं, विदेशी संस्कृति के पीछे भागते हैं। अपनी मातृभूमि के लिए उनके अंदर आदर नहीं रहा, अपने शास्त्र को नहीं पढ़ते। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, शास्त्र की और शस्त्र की। हमारे देवी देवताओं को देखो, चाहे हनुमान जी को, राम भगवान को, दुर्गा माता को, काली माता, सबके हाथ में शस्त्र है। एक हाथ में आशीर्वाद भी है और दूसरे हाथ में शस्त्र है। शास्त्र है हमारे जीवन के उद्धार के लिए, देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, और शस्त्र है देश के नागरिकों की और अपने आन बान की रक्षा के लिए। इसलिए शास्त्र की ज़रूरत भी है और शस्त्र की ज़रूरत भी। उन गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे ऐसे वीर योद्धा तैयार किए। उनका नारा था कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं और 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उनका नारा, जो बोले सो निहाल सत्य, जो बोले सो निहाल। ऐसे महापुरुषों के कारण ही आज हम यहाँ चैन से बैठे हुए हैं। नहीं तो हमारे देश पर अनेकों बार आक्रमण हुए हैं। झांसी की रानी की परिस्थिति समझिए। झांसी की रानी के पति स्वर्गवास हो गए थे। अकेली झांसी की रानी ने अपना राजपाट संभाला
और ऐसी सेना तैयार की थी कि आप उनका इतिहास पढ़ना या उनका सीरियल आता है वो देख लेना तो आपको कुछ जानकारी हो जाएगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी महिला का ऐसे ही नाम इतिहास में नहीं दर्ज हो जाता है। जब अंग्रेज़ों से उनका युद्ध में सामना हुआ, जब उन्होंने आक्रमण कर दिया, तब झांसी की रानी के साथ क्या परिस्थिति बनती वो समझिए। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम दामोदर, छोटा सा, और चारों तरफ से अंग्रेज़ों का आक्रमण हो चुका है, लेकिन किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना है। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को कैसे छोड़ के सकते महल में, अपने बच्चे को पीठ पे बांधा है एक कपड़े से, और दोनों हाथों में तलवार, ढाल की तो ज़रूरत ही नहीं है, दोनों हाथों में तलवार, और घोड़े पर बैठ जाती है। और घोड़ा कैसे चलेगा, तो दांतों में घोड़े की लगाम रखती है झांसी की रानी। आपने भी किसी को भी ऐसा नहीं देखा होगा, हजारों घुड़सवारों के सीरियल आदि देखे होंगे, लेकिन दांतों के बीच में लगाम। अरे हाथ से घोड़ा संभालना मुश्किल है युद्ध में, तो हाथ से कभी आप घोड़े पर बैठ के देखना, हाथ से भी संभालना मुश्किल, उसे दांतों से कैसे संभालेंगे। लेकिन भारत की नारी असंभव को भी संभव बना सकती है। दांतों के बीच में घोड़े की लगाम, और युद्ध के मैदान में ऐसे कूद पड़ी जैसे हजारों हाथियों के बीच में एक शेर कूद जाता है, और इस तरीके से युद्ध करा कि गाजर मूली की तरह दुश्मनों का सिर काटती काटती चीरती चीरती जाती है। लेकिन जब लड़ते लड़ते बहुत आगे निकल गई तो उनके ऊपर हमला भी हुआ और घायल हो गई। झांसी की रानी की आंख निकल गई, उनका शरीर घायल हो गया। लेकिन इतना तेजी से तलवार चलाई कि पीछे जो बच्चा बंधा हुआ है उसको खरोच तक नहीं आती। तब झांसी की रानी घायल अवस्था में, उनके जो साथी लोग थे उन्होंने उनको संभाला। गंगादास बाबा की कुटिया पर जाके रुकी और इतनी घायल हो गई थी कि उनको उतारा गया और उनके मुंह में गंगादास बाबा ने जल डाला। तब उनके मुंह से निकलता है, झांसी की रानी के मुंह से, ये उनके अंत समय की बात है, जैसे ही गंगा जल डालते हैं तैसे बोलती है, हर हर महादेव। कितना धर्म के प्रति सम्मान है। और उसके बाद उनके मुंह से निकलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जब उनका अंत समय जब आता है तब उनके मुंह में से एक श्लोक के वाक्य निकलते हैं। वो बोलती हैं, नैनम दहति पावक। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक के शब्द हैं। उन लोगों ने टूटी हुई भाषा में समझ लिया कि रानी ने नैनम दहति पावका बोला है। इसका मतलब यह होता है, इसको पूरा श्लोक सुना देता हूँ। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदि अंतापो न शोषति मारुता। शस्त्र अस्त्र से कट जाए वो मैं नहीं हूँ, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे गला नहीं सकता, शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। मैं वो अमर आत्मा हूँ, मैं वो अमर आत्मा हूँ। ये भगवत गीता का श्लोक हर क्रांतिकारी के मन में था उस समय। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदि अंतापो न शोषति मारुता। मैं फिर से जन्म लूँगा, मैं फिर से जन्म लूँगी, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। वही देशभक्त बार बार फिर से जन्म लेते हैं और इस देश की रक्षा करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
आपके अंदर भी उन देशभक्तों की आत्मा है, उनके खून आपके अंदर भी दौड़ रहे हैं, तभी तो आप और हम ये बात कर रहे हैं। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे भारत माता की संतान कहते हैं। ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा उत्साह, ऐसी क्रांति हमारे देशभक्तों में रही है कि आज हम आज़ाद बैठे हुए हैं।